फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव अलोंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझेंगे। इनको समझना बहुत सरल है क्योंकि ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। एक इक्वेशन आपको समझनी है, बस उससे रिलेटेड ही बाकी की इक्वेशन है। बहुत इजीली आप समझ लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, ये हमारी एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपने समझ लिया तो मोस्टली आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं है, एसेट के बारे में बताया गया है। कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ देते हैं तो हमारी एसेट बन जाती है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि एसेट के अंदर कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों आती हैं और ये दोनों ही एसेट को बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि एसेट्स निकालना है, आपको कैपिटल दिया हुआ है और लायबिलिटीज दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर देंगे। कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ देंगे आपस में तो हमारी एसेट निकल आएगी। और एक इक्वेशन हमने अभी की अभी समझ ली और जो सबसे ज्यादा जरूरी इक्वेशन है, बस इसी से ही हम आगे की इक्वेशन भी समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी इक्वेशन है ये। तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि लायबिलिटीज कैसे बनेगी। फ्रेंड्स, हमने पीछे वाले इक्वेशन में समझा था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया गया है एसेट्स के बारे में और हमें कैपिटल के बारे में दे रखा है, पर हमसे पूछा गया है लायबिलिटीज के बारे में। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, हमारी लायबिलिटीज आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई और ये भी आप तुरंत ही समझ गए क्योंकि लायबिलिटीज निकालने के लिए बस एसेट में से कैपिटल को माइनस कर देना है, घटा देना है, हमारी लायबिलिटीज निकल आएगी। एक इक्वेशन हम समझ और चुके। तो फ्रेंड्स, तीसरी इक्वेशन भी बस इसी से रिलेट करती हुई है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। इसमें हमसे पूछा है कैपिटल के बारे में कि कैपिटल को बताइए, और कुछ हमसे कहा नहीं है। हमें एसेट दे दी गई है और लायबिलिटीज दे दी गई है, ये दोनों दे दिया गया है और हमसे पूछा है कैपिटल बताओ। तो हम क्या करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। पीछे वाली इक्वेशन में हमने क्या करा था? एसेट में से कैपिटल को माइनस करा था। अब हमें कैपिटल निकालना है, हमने एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दी और हमारी कैपिटल निकल आई और हमारी तीसरी इक्वेशन भी हमने समझ ली। तो फ्रेंड्स, ये तीन इक्वेशन इजीली आप समझ चुकी हैं, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चौथी और आप समझ लीजिए, एसेट माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू 0। भाई, एसेट दिया हुआ है, उसमें से कैपिटल माइनस कर देंगे और लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या आएगा? भाई, कुछ नहीं बचेगा। एसेट के अंदर से अगर हम ये दोनों ही हटा देंगे तो शून्य आएगा, 0 ही आएगा, कुछ नहीं। तो बस एक इस चीज को आप समझ लीजिए, एसेट माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, आज हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझा है और आशा करती हूं कि ये आप बहुत ही इजीली समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे भी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।